ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है DHL लिमिटेड, ठीक, डिलीवरी लिमिटेड मान लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि कंसिडरिंग टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स व्हिच रिक्वायर एन इक्वल इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख एंड आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट एनुअल कैश फ्लो ऐसा ऐसा, ठीक है। अब देखो 10 लाख रुपए लग रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 10 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट रेट कितना दिया है इन्होंने, डिस्काउंट रेट आप नीचे आओगे तो यहाँ पे मिलेगा 16%, 16% है, ठीक है। 16% टू बी यूज्ड इंडिकेट विच इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स वुड बी प्रॉफिटेबल यूजिंग द फॉलोइंग मेथड, ठीक है। अब 16% हमको डिस्काउंट रेट दे दिया है। अब हमको 2 प्रोजेक्ट है, हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं, क्वेश्चन आप देखते रहना। अब देखो पहले NPV निकालते हैं। NPV में देखो यहाँ पे आपको CF80 दिया है, ठीक है, कैश फ्लो दे दिया है आफ्टर टैक्स, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ईयर लिखा, CF लिखा पहले प्रोजेक्ट X का। उसके बाद डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट समझ गए हो क्या है, ये होता है 1/1 + R⁴n, ठीक है। ये जैसे अब यहाँ जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 + 0.16, ठीक है, की पावर 1, ठीक है। फिर 1/1.16 की पावर 2, फिर 1/1.16 की पावर 3, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वो 1 की पावर यहाँ आ गई, 2 की पावर यहाँ आ गई, 3 की पावर यहाँ आ गई, 4 की यहाँ आ जाएगी, 5 की यहाँ आ जाएगी। यही करना है हमें, ठीक है। ये करने के बाद जैसे ही आ जाए कुछ नहीं सोचना है, दिमाग बंद, ऑटो मोड पे भेज दो। इसको मल्टीप्लाई करके ये कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके यस कर दो, ये इसको इज इक्वल टू इतना, इसको इज इक्वल टू इतना। ये आ गया। ये आने के बाद कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करना, थोड़ा सीधी करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब देखो टोटल PB इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो 11,37,100, 11,37,100 आ जाएगा। अब ये जैसे आएगा आपको खुश नहीं होना है, क्योंकि आप खुश होगे तो आप गलत कर दोगे। आपको क्या करना है, इसको उठा करके यहाँ रखना है। टोटल PB माइनस इन्वेस्टमेंट कितना 10 लाख, 10 लाख में से इसे माइनस करोगे 1,37,100। सोचो भैया, आपने जो प्रोजेक्ट लगाया है उसमें आपको 1,37,100 का फायदा हो रहा है। तो फायदा हो रहा है, फायदा किसको नहीं पसंद है। चलो आगे देखें। अब ये हमारा आ गया तो हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अगला क्या पूछ रहे हैं भैया, 2 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्ट Y का भी साथ में ही देख लेते हैं। प्रोजेक्ट Y का क्या है, देखो स्टेप 1 हमारा यहाँ आ जाओ, ठीक है। ईयर दिया है, ईयर दिया, CF दिया, ईयर दिया है 1 2 3 4 5, CF दिया है, ठीक है, चिपका दिए। डिस्काउंट फैक्टर अगेन वही वाला रूल, देखो क्योंकि 1/16 ही है अपना, डिस्काउंट फैक्टर सेम है, तो ये वैल्यू सीधे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है वहाँ, इतना दिमाग लगाना है कि अगर 16% यहाँ है 16% वहाँ है तो हमको कॉपी पेस्ट करना है। उससे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो हम टाइम वेस्ट करेंगे और पेपर में 1-2 क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है। चलिए बत्ती गुल हो जा रहा है बार बार, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि हम थोड़ा लैग होने लगा, तो फिर से अपनी जर्नी वहीं से शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था, हमने डिस्काउंट फैक्टर कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ से। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अब चलिए ये सारा हो गया। उसके बाद क्या करना है, सबको जोड़, पहले लाइन खींचनी है, पहले लाइन खींचो, ठीक है। तो लाइन खुद से बना लेना वहाँ पे, ये लाइन खींच देना। ये लाइन खींचने के बाद टोटल PB निकाला हमने, इसको पूरा ऐड कर लिया, ये हमारा टोटल PB आ गया, ठीक है। कुछ अब यहाँ खुश नहीं होना है, इसको टोटल PB यहाँ लिखने का, माइनस इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा 10 लाख, उसको माइनस कर दिया, कितना है 87,100। तो खुश होना है, कौन सा वाला बढ़िया है, ये वाला बढ़िया है कि वाला बढ़िया है। अब आगे देखते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू NPV अगर आप डिसीजन बनाओगे कि कौन सा बढ़िया है, ठीक है, तो हमारा ये जीत जाएगा, ये वाला, ठीक है। हमारा अकॉर्डिंग टू NPV का विनर ये होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड निकालते हैं। पे बैक पीरियड थोड़ा सा भैया धीमा जो है, क्या है कि पहले NPV निकाल लेते हैं। अब पे बैक पीरियड निकालने के लिए क्या करना है, पहले ईयर, ठीक है, कैश फ्लो ये हमको दिया है, ठीक है, ईयर कैश फ्लो हमने एज इट इज उठा दिया। उसके बाद क्यूमुलेटिव कैश फ्लो जानते हो क्या होता है, सिंपल। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में क्या होता है कि CF आपको ये दिया रहेगा 3 लाख, तो पहले 3 लाख यहाँ पेस्ट करो, उसके बाद इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो एंड यू गेट इट। 3 4 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, ये हमारा आ गया। ये आने के बाद अब हमें पे बैक पीरियड निकालना है। ध्यान देना, पे बैक पीरियड मतलब ईयर बिफोर फुल रिकवरी। हमने कितना पैसा लगाया 10 लाख, देखो 10 लाख रुपया बोला, ठीक। अब 10 लाख रुपए लगाया है तो हमें देखना है कि हमारा पैसा पूरा पैसा कितने साल में निकला है, दैट इज नोन एज पे बैक पीरियड। 3 लाख निकला, नहीं निकला, पहले साल में नहीं निकला, दूसरे साल में नहीं निकला, तीसरे साल में निकल गया और 2 लाख एक्स्ट्रा निकला है, तो क्या करना है, हमें पुराने साल में जाना है 2 +
ईयर बिफोर फुल रिकवरी 2 प्लस अमाउंट स्टिल अनकवर्ड, यहाँ पे 7 लाख निकला, कितना बाकी है 3 लाख, माइनस कर दिया 3 लाख आ गया। अपॉन में सी एफ ऑफ फुल रिकवरी ईयर, सी एफ ऑफ फुल रिकवरी ईयर मतलब हमारा इसका जो है सी एफ, इसका सी एफ इस वाले का, इस वाले में पूरा पूरा हो रहा है के हिसाब से, तो हमने लिखा है 5 लाख। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 0.60 आएगा, इसको कर दोगे तो 2.60 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। अब इस पे आ जाओ, इसका पे बैक पीरियड देख लेते हैं। पे बैक पीरियड देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ईयर कैश फ्लो एज इट इज कॉपी पेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 1 लाख यहाँ लिखा, 1 लाख, 4 लाख, 4 4 8 8 6 14 14 4 18, समझ गए। ये करने के बाद अब हमें पे बैक पीरियड निकालना। देखो 10 लाख कहाँ निकला, नहीं निकला, यहाँ नहीं, यहाँ निकल गया और ज़्यादा निकला, तो क्या करेंगे, पुराने ईयर में जाएंगे 3 प्लस, ठीक है, कितना बाकी यहाँ पे 10 लाख में से 2 लाख बाकी है, तो 10 माइनस 8 2 लाख, अपॉन में इसका सी एफ, अगले साल का सी एफ मतलब जहाँ पे फुल रिकवरी हो रही है के हिसाब से 6 लाख। इसको जब आप डिवाइड मारोगे तो 0.33 आएगा, 3 प्लस 0.33 3.33 ईयर्स। ठीक है, इसको डिब्बा में बंद करके आना। ठीक है, ये डिब्बा में बंद कर देना, ये डिब्बा में बंद कर देना, फिर जितना है मतलब उसको डिब्बा में बंद करके आना। अब ये निकल गया। अब ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड कौन सा वाला अच्छा है। भैया पे बैक का कॉन्सेप्ट है जितना कम टाइम उतना ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट। अब ये 3.33 ईयर ले रहा है और ये 2.60 ईयर ले रहा है 10 लाख रुपए को रिकवर करने के लिए, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो पे बैक अकॉर्डिंग टू पे बैक के साथ भी हमारा विनर होता है प्रोजेक्ट एक्स, था ना, हाँ प्रोजेक्ट एक्स। ठीक है, ये रहा। ठीक, अब इधर आ जाओ, इधर आओगे तो पीआई निकालना है। अब हमें पीआई निकालेंगे। पीआई क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये बताता है कि आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल पीबी, जो हमारा पीबी आया था, ये हम लोग ये वाला कर रहे हैं, तो टोटल पीबी कितना आया था हमारा पीबी आया था 11,37100। हमने इसको एज इट इज़ उठा करके यहाँ रख लिया। ये निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपॉन में इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा 10 लाख, निकालोगे 1.137 आया। ठीक, अब वैल्यू 1 से अगर ज़्यादा आती है तो मतलब हमारा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब देखो इसी सेम इसका निकाल लेते हैं। इसका निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल पीबी कितना आया, टोटल पीबी ये रहा। ठीक, 10,87,100 ये उठाया हमने। इन्वेस्टमेंट कितना था 10 लाख, जब डिवाइड किए तो 1.087 आया। अब दोनों ही 1 से बड़े हैं, मतलब दोनों में हमारा प्रॉफिटेबल है, मगर ज़्यादा किस में है, तो ज़्यादा भैया ये वाला विनर हो गया 1.137। तो पीआई के हिसाब से भी प्रोजेक्ट एक्स, तो भैया यहाँ पे जीतता है प्रोजेक्ट एक्स। और फिर प्रोजेक्ट एक्स को बहुत बहुत बधाई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कुछ